क्योंकि उसने मेरी खुला दिलाई अपने ही हाथों से मेरा घर तबाह किया, फिर अपने साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद चंद महीने ही मेरे साथ रहा। जब मेरे घर पे चोरी होती है, हो जाती है और वो बंदा छोड़ के यहाँ से फरार हो जाता है और कभी लौट के वापस नहीं आता। 7-8 लड़के भेज दिए और वो लड़कों ने मेरे ऊपर हमला किया। उन्होंने मुझे मारा, मेरे हिजाब उतार दिए, मेरे बाल नोचे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे डराया धमकाया कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम फरुखाबाद आई तो तेरा कत्ल करके नहर में फेंक दिया जाएगा, तुमने इधर को मुंह नहीं करना। एक घरेलू औरत की मदद नहीं कोई कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बाहर क्यों निकली है? इस माशरे में क्यों धक्के खा रही है? मुझे बताइएगा कि अगर वो हौसला करे मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। 16 साल की उम्र में इनके वालिदैन ने इनकी एक ऐसे शख्स से शादी कर दी जो कि शक्की मिजाज था। हर वक्त इन्हें ताने देता रहता था। अगर ये कोई नया कपड़ा ख़रीद लेती, जूता ले आती, तो यही कहता ये तुम्हें किस यार ने लेके दिया है। इस कदर शक करता था वो शख्स के इनके अंदर ही अंदर एक बगावत जाग गई। इन्होंने अपने साथ एक फ़ैसला किया कि मैं अब मज़ीद इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे खुला चाहिए। जब ये खुला लेने के लिए एक वकील के पास जाती हैं तो वकील साहब ने इन्हें खुला तो दिलवा दी, लेकिन इन्हें कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें मीठी मीठी बातें और सब्ज़ बागात दिखा के अपनी तरफ माइल कर लिया। उसके बाद उस वकील के साथ इन्होंने शादी कर ली। उस वकील साहब ने इन्हें कहा कि आप मेरे साथ निकाह में आ जाएं, आप कब तक ऐसे ही दर बदर फिरती रहेंगी, अब आपको उस बंदे से तो डिवोर्स हो गई है। ये उनके साथ रह रही थी। उसके बाद इनके घर एक डकैती हो गई और उसके बाद वो वकील का नामो निशान ना मिला, वो इन्हें छोड़कर भाग गया। आगे के जो भी मामला थे इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा, 14 साल आपने एक शख्स के साथ गुजारे हैं, तो 14 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने उस बंदे से खुला लेना मुनासिब समझा? क्योंकि मैं और डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई थी पहली वाली शादी से। डिप्रेशन में रह रह के मैं इतनी तंग आ चुकी कि मैंने फ़ैसला किया कि अब मैंने खुला ही लेनी है। खुला लेके मैंने अब अपनी ज़िंदगी अकेले इंडिपेंडेंट गुजारनी है। पर मुझे नहीं पता था जिस वकील से मैं डिवोर्स लेने जा रही हूँ वही मेरे ऊपर डोरे डालने लग जाएगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत जवान हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो आपको वहाँ से नहीं मिली। इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। तो आपको पता नहीं चला कि ये 2 नंबर आदमी ये मुझे बातों में ला रहा है? नहीं, ऐसा जो घरेलू औरतें होती हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी होती, जब अगले से आपको सब कुछ मिल रहा होता है कि कह रहा होता है कि मैं आपके लिए ये चाँद तारे तोड़ के लाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो आप जान नहीं पाते हो। आप तो ऑलरेडी डिप्रेशन में हो। आपको तो ये आइडिया ही नहीं, आप तो ये उम्मीद रख के बैठे हो ना कि आगे से मुझे खुशियाँ मिलेंगी। आपको ये थोड़ी आइडिया होता है कि ये तो फ्रॉडी है, ये तो गलत निकलेगा, ये तो बाद में आपको अंदाज़ा हो गया जब आपकी टोटली ज़िंदगी तबाह कर लेगा। किस तरह उसने आपकी ज़िंदगी तबाह की? इस तरह की क्योंकि उसने मेरी खुला दिलाई अपने ही हाथों से मेरा घर तबाह किया, फिर अपने साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद चंद महीने ही मेरे साथ रहा। जब मेरे घर पे चोरी होती है, हो जाती है और वो बंदा छोड़ के यहाँ से फरार हो जाता है और कभी लौट के वापस नहीं आता। तो इस तरह ज़िंदगी तबाही होती है। चोरी कितने की हुई? सामान चोरी हुआ या पैसे या जेवरात? किस किस्म की चोरी थी? सब कुछ उसमें चोरी हुआ। पैसे चोरी हुए, ज़ेवरात चोरी हुआ, घर पे एलसीडियाँ चोरी हुई, बच्चों के महंगे फ़ोन चोरी हुए, हर चीज़ चोरी हुई। 8.5 लाख की चोरी हुई और वो बंदा फ़रार हो गया और कभी लौटा नहीं। किस तरह? ये जो 8 लाख थे ये आपके थे या जो आपके सेकंड हस्बैंड उनके थे? किसी के भी नहीं थे, ये मेरे अपने थे। मेरी अपनी कमाइयों की चीज़ें बनी हुई। मैं सैलून चलाती थी, अपनी खून पसीने की कमाई से चीज़ें बनाती थी, हर चीज़ थी मेरे पास मौजूद। जो भी मेरा था वो सब कुछ चोर लेके चले गए। तो मुझे बताइएगा, उसके बाद फिर आपने एफआईआर वगैरह चोरी के खिलाफ दरख्वास्त जो देते हैं वो नहीं जमा करवाई थाने में? मैंने, क्योंकि मेरा ये सेकंड हस्बैंड वकील ही था। जब पुलिस आई, पुलिस ने सब कुछ वाकया देखा, पुलिस ने हर चीज़ लिखी और पुलिस ने करके बोला कि आपके घर 8.5 लाख की चोरी हुई है। तो वकील साहब बोले जी मैं वकील हूँ, मैं देख लूँगा, मैं एफआईआर आप ही कटवा लूँगा, मैं सब कुछ करवा लूँगा। तो वो देख रहे थे इस मामला को, तो मुझे क्या पता ये एफआईआर ऐसी होगी कि वो खुद ही गायब हो जाएंगे। एफआईआर तो हो ही नहीं, ना करवाई गई कभी। वो वकील साहब आपको छोड़ के चले गए, जी। किस जगह से उनका ताल्लुक है और क्या आपने उनका पीछा नहीं किया, उनकी तलाश नहीं की वो कहाँ गए?
मैंने किया क्योंकि वो शेखुपुरा फरुखाबाद का रहने वाला है। मैं गई उसके घर, पीछे गई, उसको छानबीन की, उसके घर पहुंची, उसके घर वालों से रोई पिटी, उनसे फरियाद की। उसके घर वालों ने कहा जी बीबी हम आपको कबूल नहीं करते हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, हम आपको कबूल नहीं करते हैं, आप लिहाजा यहाँ से जा सकती हैं, हम बड़ी इज़्ज़तदार घराने से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं, अगर हमारे बेटे से गलती हो गई है तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद 3 शादियाँ करी हैं, अगर मेरे बेटे से गलती हो गई है, गुनाह हो गया तो इतनी बड़ी बात नहीं, आप जा सकती हैं यहाँ से, ठीक है। वो इतनी इज़्ज़तदार घराने से बिलोंग करता है कि जिसके फादर ने 3-3 शादियाँ करी हैं, उनके लिए उनके बेटे का ये गुनाह कोई बड़ा नहीं है। आपने दोबारा उस बंदे से रब्ता नहीं किया कि मैं आपके घर आई हूँ, फरियाद कर रही हूँ, आप भी शर्म करके वापस आ जाएं? मैंने सब कुछ किया, उसने वहाँ भी फुसलाया बुझलाया, उसने हाथ पांव जोड़े, मेरे पेरेंट्स की यहाँ इज़्ज़त है, आप यहाँ से खामोश होकर चली जाएं, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं घर ज़रूर लौटूंगा, आप जाएं, मेरा इंतज़ार करें, मैं ज़रूर घर आऊँगा। और वो कभी लौटा नहीं। दोबारा आपने कभी रब्ता नहीं किया? फिर दोबारा मैंने उससे रब्ता किया जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसके पीछे गई, फिर मैंने बाहर बुलाया, फ़ोन किया, आदिल मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देख लें, आप घर लौटें, मैं बहुत तकलीफ़ों में हूँ, बिज़नेस लॉस जा रहा है, घर रेंट के हैं, मेरे सर पे कर्ज़े चढ़ रहे हैं, आप लौटें वापस। हाँ ठीक है चल आ जाऊँगा, मुझे छोड़ने के लिए आए बहाने से कि क्या करना है इस बेबी का, तुझे घर वाले कबूल नहीं कर रहे, इस बेबी को कहाँ से करेंगे, तो इधर आया, अबॉर्शन करवा के चला गया वापस, ठीक है। और सब उसने जो वो कर सकता था, जैसे शुरू से वो गेम खेल रहा था, वो वैसी गेम खेल के यहाँ से लौट गया वापस, और फिर गया वादा करके कि मैं लौटूंगा वापस, फिर नहीं कभी आया। जब मैं तीसरी दफ़ा गई तो मैंने फिर कोशिश की कि आदिल मैं बाहर रही हूँ, आपने तो मुझसे वादा किया था कि मैं घर लौटूंगा, आप लौटे नहीं हो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप आएँ, ठीक है, और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो उसने 7-8 लड़के भेज दिए और वो लड़कों ने मेरे ऊपर हमला किया, उन्होंने मुझे मारा, मेरे हिजाब उतार दिए, मेरे बाल नोचे, उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे डराया धमकाया कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम फरुखाबाद आई तो तेरा कत्ल करके नहर में फेंक दिया जाएगा, तुमने इधर को मुँह नहीं करना। मैं वहाँ से खौफ के मारे फिर लौट आई, वापस घर आई, मैं यहाँ एफआईआर के लिए गई तो उन्होंने कहा जी ये तो फरुखाबाद का है वाकया, आप उधर जाएं कंप्लेन के लिए। मैं खौफ के मारे कभी गई नहीं वहाँ एफआईआर के लिए, मैं यहाँ जाती हूँ तो वो कहते हैं जी यहाँ तो आपकी बनती नहीं है, तो वहाँ बनती है। पुलिस के अलावा आपने कभी अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी हो इस मामले को लेके? जी दी, मैं इनके बॉस के पास गई, मैंने ये जो वकील के उस्ताद हैं? जी मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर आपके स्टूडेंट ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तो कहने लगा ठीक है मिस, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप जवान हैं, आप उसको ऐसे तो भूल नहीं पा रही हैं, आप मेरे साथ दोस्ती करें, आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करें, मैं आपकी हर लिहाज से मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको हर जगह घसीटूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ना इस तरह की चीज़ ना पहले देखी है ना आप देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं लौट आई वापस। मैं पुलिस के पास गई कि ये सब चीज़ मेरे साथ मामला तो हुए हैं, तो पुलिस भी नहीं सुनना चाहती, ये आपके मियाँ बीवी का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, उसके भाई गंदी गंदी गलीज़ गालियाँ देते हैं, हर बुरा सलूक वो करते हैं, उनके पेरेंट्स इस चीज़ को वो करते हैं कि उनके फादर कहते हैं मैंने 3 शादियाँ की हैं, मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ चल रहा है, मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, इसीलिए आयशा जैसी बेटियों की मदद की जाती है, एक घरेलू औरत की मदद नहीं कोई कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बाहर क्यों निकली है, इस माशरे में क्यों धक्के खा रही है। मुझे बताइएगा कि अगर वो हौसला करे मेरी बहन, अब अगर वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आना चाहे तो क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगी या आप चाहती हैं कि वो आपको छोड़ दे? जब मैं उसको कहती हूँ कि मुझे आप जो है कि मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ क्या किया हुआ है, वो कहते हैं जी मैंने आपको डिवोर्स कर दी हुई है, व्हाट्सएप डिवोर्स कर दी हुई है। व्हाट्सएप पर डिवोर्स? जी, अब व्हाट्सएप पे डिवोर्स ना तो मैंने सुनी है, ना व्हाट्सएपों पे डिवोर्स होती हुई मैंने कभी किसी चीज़ में देखी या सुनी है, मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई डिवोर्स है, ना मुझे डिवोर्स का पता है, ठीक है। और ये इज़्ज़त घराना इतना है कि इज़्ज़तदार हैं, ये इनका भाई इधर रहता है मक्का कानूनी में, वो इतना गंदा आदमी है, वो खुद एक छोटी सी बच्ची के साथ उसकी शादी हुई है, वो कहते हैं कि तुम तो एक गंदी औरत हो,
ठीक है, तुमने हमारे भाई को बरगला लिया था, तुमने हमारे भाई को बरगला के तुमने हमारे भाई से निकाह ज़बरदस्ती करवाया। एक वकील से या जो वकील बन रहा होता है उसको बरगला के और उसको ज़बरदस्ती कोई निकाह करवा सकता है? निकाह नामा और बाकी सारे पेपर्स आपके पास मौजूद हैं? जी मेरे पास मौजूद हैं। अगर इसने मुझे तलाक दे ही दी है तो तलाक के ऊपर 10 लाख हक महर लिखा हुआ है, मुझे वो लौटाए वापस ताकि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जो मैंने सर पे चढ़ाए हुए कर्ज़े और मैं बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं। और जो 8 लाख की चोरी करके गया हुआ है मुझे वो भी रिटर्न करे वापस, क्योंकि वो 8 लाख की एफआईआर फिर क्यों नहीं हुई थी, मुझे वो चोरी मुझे वापस क्यों नहीं मिली? तो फिर इसने करी है ना, मुझे वो भी वापस रिटर्न करे और मुझे 10 लाख रुपया भी दे। अगर ऐसा है तो मुझे ये सब कुछ वापस करे। और उसकी शादी हो रही है अगले मंथ, वो शादी कर रहा है, मुझे बर्बाद करके वो अपने घर खुशियाँ बस मना रहा है। ये कहाँ का दस्तूर है, इंसाफ है? एक ज़ाती सा सवाल, अगर आप बुरा ना मनाएं, मुझे बताइएगा वो 14 साला घरेलू ज़िंदगी बेहतर थी या ये 6 माह का ये जो सिलसिला था? नहीं, वो 14 साल की ज़िंदगी बेहतर थी। कम से कम मैंने ये ज़लालत और ज़िल्लत तो नहीं देखी थी बाहर की, कि लोग इस तरह की ऑफ़रें रखते हैं और इस तरह की दुख तकलीफ़ें देते हैं कि आप आएँ हमारे बिस्तर की ज़ीनत बने तो हम आपके काम करेंगे, अदरवाइज़ काम नहीं हो सकता। पछतावा है ज़िंदगी से? बहुत। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से, आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं हुकूमत से यही अपील करती हूँ, खुदारा मेरी मदद की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दर बदर ठोकरों पे रह रहे हैं, चीज़ें बेच बेच की ज़िंदगी का मैं गुजारा कर रही हूँ। मैंने जो छोटा सा सैलून बनाया हुआ था मेरा, वो भी कर्ज़ों के नीचे आके सेल हो चुका हुआ है। खुदारा मेरी मदद की जाए और ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो उसने मेरा बच्चा कत्ल कराया उस पर भी और इस सारी चीज़ों पे भी, और वो जैली वकील है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, आपने बहन की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।